लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह से जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया। एनएसए के तहत गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जोधपुर जेल की हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया, जहां 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में जहां प्रदर्शन किया, वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। तो सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद उन्हें जोधपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। एक हाई सिक्योरिटी वार्ड में उनको रखा गया है और सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे उनकी निगरानी भी की जा रही है। जोधपुर जेल शिफ्ट किए गए सोनम वांगचुक। जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखे गए वांगचुक। लेह हिंसा के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर एनएसए के तहत एक्शन हुआ है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला और उनकी रिहाई की मांग की। वहीं वांगचुक को लेह से गिरफ्तार कर जोधपुर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उन्हें हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जहां 24 घंटे सुरक्षा रहेगी और सीसीटीवी कैमरों से उनकी निगरानी होगी। लेह प्रशासन ने सोनम वांगचुक के खिलाफ बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनम वांगचुक ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं जो राज्य की सुरक्षा के खिलाफ है। सोनम वांगचुक की गतिविधियां शांति, कानून व्यवस्था और जनता की आवश्यक सेवाओं को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। सरकार की ओर से हाई पावर कमेटी की बैठक और चर्चा के प्रस्ताव के बावजूद वांगचुक ने हड़ताल जारी रखी। उनके भड़काऊ भाषण, नेपाल आंदोलन और स्प्रिंग जैसे उदाहरण और भ्रामक वीडियो के कारण 24 सितंबर को लेह में हिंसक प्रदर्शन हुए। हिंसक प्रदर्शन में इमारतें और गाड़ियां जलाई गई और पुलिसकर्मियों पर भी हमला हुआ। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। ये स्थिति टल सकती थी अगर वांगचुक ने बातचीत शुरू होने पर अपनी हड़ताल खत्म कर दी होती। बयान में यह भी कहा गया है कि लेह शहर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि वांगचुक को कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली हरकतें करने से रोका जाए। उनके भड़काऊ भाषणों और वीडियो को देखते हुए जनहित में ये उचित नहीं था कि उन्हें लेह जिले में रखा जाए। इसलिए प्रशासन ने सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर भेज दिया है। सोनम वांगचुक को शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे डीजीपी एसडी सिंह जामवाल के नेतृत्व में लद्दाख पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। सोनम वांगचुक का परिवार उन्हें बलि का बकरा बनाए जाने का आरोप लगा रहा है। अगर सोनम ने इस तरीके से मोबिलाइज करना होता, आज से 5 साल पहले किया होता। इतने 5 सालों में मेरे ख्याल में वो 5-6 बार भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो ऐसे करने की क्या ज़रूरत है? अगर उसे मोबिलाइज ही करना होता तो मैं नहीं मानता हूँ। ये तो जो जवान लोग थे वो जोश में आ गए। तो मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ें संभालना चाहिए था। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि सोनम का इसमें कोई मोबिलाइज करने का या तोड़ फोड़ करने का वो इस नेचर का है ही नहीं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सियासत भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर लद्दाख की जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले मरकजी एक वजीर ले गए थे क्योंकि वहाँ लोगों ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का फैसला किया था। लोगों को इलेक्शन में लड़वाने के लिए कुछ वादे हुए। लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को कामयाब किया, लेकिन वो वादे वहीं रह गए। जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग
हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे। ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं, इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। वांगचुक की गिरफ्तारी के बहाने मोदी विरोधी पार्टियों को हमला करने का मौका मिल गया है। आने वाले दिनों में ये पार्टियां सरकार के खिलाफ बयानबाजी तेज कर सकती हैं।